सदगुरु कबीर देव एक पद है छोटा सा बीजक में, उसी पर मैं थोड़ा समय विचार करूं। साहब कहते हैं, कबहू न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गवायो आछा, बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक माँ बासा, निस दिन बसो लबार के पासा, जात सबन कहाँ देखिया कहाँ कबीर पुकार, चितवा हो तो चेत लो नहीं दिवस परत है धार। सदगुरु कबीर देव कहते, कबहू न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गंवायो आछा। अच्छा मतलब उत्तम मनुष्य शरीर जो ये मिला वो हमारा व्यर्थ के कामों में चला गया यदि हमने अच्छा काम नहीं किया। साहब कहते हैं, कबहू न भयो संग और साथा, बोलते हैं जिन प्राणी पदार्थों को हम एकत्रित करने में लगे रहे वो अंत में सब छूट गए, वो साथ में नहीं गए और आज से नहीं छूटे, अनादि काल से ऐसे ही होता गया। जब जब ये प्राणी पदार्थ मिलते रहे और उन्हीं में ये जीव लगता रहा, उन्हीं को एकत्रित करने में, संभालने में, बनाने में, सुधारने में, और अंत में फिर छोड़ करके चला जाता है। तो साहब कहे कबहू, इसीलिए कहा उन्होंने कबहू न भयो, अर्थात जब जब भी तुमने मनुष्य शरीर में आए तब भी तुमको ऐसा चांस था, तुम अपना सुधार कर सकते थे, कल्याण कर सकते थे, अच्छे शुभ कर्म एकत्रित कर सकते थे, परंतु इन्हीं प्राणी पदार्थों के मोह ममता में तुम लगे रहे और इन्हीं मोह ममताओं में बंध करके अंतिम में फिर पश्चाताप करते हुए चले गए। क्योंकि ये जितने भी संसार के प्राणी पदार्थ हैं इनमें सुख तो है नहीं, दुख के अलावा जहाँ जहाँ मन फंसाता चला गया तुम, अंत में तुमको पछताना ही पड़ा और दुख ही उठाना पड़ा। इसीलिए साहब कहे कबहू न भयो संग और साथा, बोले ये तुम्हारे कभी भी साथ में नहीं हुए। संग कहिए, संग माने साथ, संग साथ नहीं भयो। ऐसो जन्म गवायो आछा, अच्छा माने उत्तम ये मनुष्य शरीर तुमने व्यर्थ के कामों में गंवा दिया। बहुरी न पई हो ऐसो थाना, बोले फिर तुमको ये स्थान मिलने वाला नहीं। ऐसो थाना मतलब मनुष्य शरीर। यदि मनुष्य शरीर के लायक हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया तो फिर दोबारा कैसे मिलेगा? क्योंकि जो मनुष्य शरीर के कर्म हैं वो हमने किया नहीं। एक संस्कृत का कवि लिखता है कि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु और मनुष्य दोनों एक सरखा ही है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा समान में तात पशु भी नराणाम, धर्मो हितेषाम अधिक विशेषा, धर्माणहीनम पशु भी समान। साहब कहते हैं यहाँ पर संस्कृत का जो कवि है, लेखक कहता है कि आहार निद्रा भय और मैथुन, बोलते हैं आहार मनुष्य करता है तो पशु पक्षी भी आहार करते हैं, और भय मनुष्य करता है तो पशु पक्षी भी भयभीत होते हैं। निद्रा मनुष्य लेता है तो पशु पक्षी भी निद्रा लेते हैं। बाल बच्चे मनुष्य पैदा करता है और बाल बच्चे पशु पंखी भी पैदा करते हैं। तो बोले फिर मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? सदगुरु कबीर देव बीजक में कहते हैं कि बोले मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। यदि उसके अंदर कोई विवेक नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, यदि इन बातों पर कोई विवेक नहीं करता है, विचार नहीं करता है, तो बोले वो क्या है? जैसे बैल। बैल की उपमा दिया साहब ने कि मानुष केरी खोलरी, खोलरी समझते हो ऊपर का, जैसे ये चमड़ी, तो बोले मानुष की खोलरी केवल ऊपर की चमड़ी है, परंतु है वो पूरा बैल। बैल क्यों कहा? क्योंकि बैल के अंदर विवेक नहीं। बैल को आप जैसे दे दो वही खा लेता है। आपने गेहूं है, अब गेहूं में उसमें दाना है पर उसी को भूसा, उसमें कचरा है, पर बैल जो है सब साथ में दाना और कचरा सब खा जाएगा, इसीलिए उसको बैल कहा जाता है। पर मनुष्य के अंदर विवेक नहीं, बुद्धि है, इसीलिए उसको विचार करता है। पहले उसको गेहूं की बालियों से गेहूं को अलग करता है, फिर भूसा अलग करता है, फिर गेहूं को लाता है, फिर उसको सफाई करता है, धुलाई करता है, फिर उसको
दराता है, दराने के बाद पिसाने के बाद आटा लाकर फिर रोटियां बनाता है, पकाता है, फिर उसके साथ साग सब्जी कुछ मिला करके तब वो खाता है। इसीलिए मनुष्य को कहा गया कि भाई वो विवेक नहीं है, विचार नहीं है, विचार करके काम करता है। और यदि विचार बिना सब काम वो भी वैसे करता रहा तो फिर बोलते हैं मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए संस्कृत का कवि यहाँ पर कहता है कि बोले आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत् पशु भी नारायण धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समान। बोले मनुष्य की और पशु में विशेषता है तो यही है कि वो धर्मवान प्राणी है, धर्मो रक्षति रक्षता। इसीलिए कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती। तो मनुष्य धर्मवान प्राणी है, पर पशु पक्षी वो धर्म अपना नहीं जानते, वो अपने आहार विहार को उतने जानते जितना उनका आहार विहार है। इसीलिए आज देखो तो मनुष्य कितना विकसित हो गया है, पर पशु पक्षी उसी तरह में है जैसे है। जब हम यहाँ आए तो एक दिन ऐसे मन में विचार हुआ कि देखो ये कौवा बोल रहा था, तो हमने कहा एक संत से, मैंने कहा देखो ये तो भाई कौवा है, तो ये नेपाली भाषा नहीं बोल रहा, ये वैसे ही बोल रहा है जैसे उधर भारत में बोलता है कहाँ कहाँ, तो क्यों नहीं नेपाली भाषा बोलता। हम गुजरात में रहे तो हमने कहा भाई देखो ये कौवे जो है ये उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी नहीं बोलते, ये यहाँ गुजराती नहीं बोलते, ये यहाँ भी वही कौवा जैसे कौ कहाँ बोलता है वैसे बोल रहा है। तो सब लोग हंसने लगे, बोले महाराज जी क्या बोलेंगे, ये तो ऐसे ही बोलेंगे। क्यों कि उनका कोई कॉलेज नहीं, उनका कोई पाठशाला नहीं। पशु पक्षी अपनी भाषा वही बोलेंगे जो जहाँ होंगे। चाहे अमेरिका में रहें तो वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, वहाँ का कौवा कहो कि इंग्लिश बोले तो वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, वो वही बोलेगा जो बोलता है। इसीलिए क्योंकि उनका कोई कॉलेज नहीं है, कोई पाठशाला नहीं है। मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के कॉलेज हैं, पाठशाला हैं, पढ़ने की सुविधा है, इसीलिए उसमें परिवर्तन देखा जाता है। पर यहाँ पर हम थोड़ा समीक्षा करें कि जो लेखक ने ये कहा कि भाई ये चार चीजें पशु और मनुष्य में समान है, और यदि धर्म है तो बोले ठीक है मनुष्य है, नहीं तो बोले पशु के ही समान वो भी। तो हम पशु की उपमा देते हैं जरूर, परंतु यदि हम विवेक करके देखें तो बोलते हैं आहार निद्रा। ये जो चार चीजें कही गई हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, तो हम पशुओं में देखें तो कहा है आहार। आहार पर देखा जाता है तो जो पशु पक्षी का जो आहार है वो वही लेगा, वो दूसरा आहार ग्रहण नहीं करेगा। सिंह यदि मांस खाता है तो मांस ही खाएगा, वो घास नहीं खाएगा, चाहे मर भरे क्यों न जाए। परंतु जो घास खाने वाले हैं वो घास खाने